हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है विकेट कीपर्स के लिए, खासकर उन विकेट कीपर्स के लिए जो कि विकेट कीपिंग शुरू करना चाहते हैं और या फिर जो विकेट कीपिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। जो विकेट कीपिंग शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए जो मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इन दिनों घर पे रह के विकेट कीपिंग को कैसे सीखें और घर पे रह के विकेट कीपिंग की ड्रिल कैसे करें और अपनी कीपिंग कैसे इंप्रूव करें। और जो कि प्रोफेशनल है, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और उनके लिए जो मेरा आज का टॉपिक इसलिए हेल्पफुल हो सकता है कि हमें विकेट कीपिंग की कौन कौन सी बातों का पता होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी विकेट कीपिंग एक नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। और साथ में आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हैंगिंग बॉल के साथ आप स्पिनर को स्टैंडिंग अप होकर कीपिंग की प्रैक्टिस घर पे रह के कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो है ये आपको विकेट कीपर्स को बहुत हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो विकेट कीपिंग का बेसिक है वो क्या रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आज मेरे साथ एक विकेट कीपर है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि विकेट कीपिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें अगर विकेट कीपिंग स्टार्ट करनी है तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा क्राउच क्या रहता है या क्राउच कितने तरीके का रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्राउच है क्या चीज और क्राउच कितने तरीके का है। जैसे कि दोस्तों हम अभी क्राउच की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्राउच जो रहता है, एक जो विकेट कीपर रहता है उसकी एक कंफर्टेबल बैक थ्री की पोजीशन को हम क्राउच कहते हैं। कि विकेट कीपर, क्योंकि जो विकेट कीपर रहता है अगर वो 90 ओवर मैचेस खेल रहा है, उसको स्पिनर को भी कीपिंग करनी है, उसको फास्ट बॉलर को भी कीपिंग करनी है, तो अगर उसका एक बेहतरीन क्राउच होगा, अगर उसकी एक बैक थ्री की अच्छी पोजीशन होगी तो जाके वो विकेट कीपर एक अच्छा विकेट कीपर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना है कि क्राउच कितने तरीके का है। एक तो जैसे दोस्तों की जो क्राउच है अमूमन जो एक आजकल जो प्लेयर्स करते हैं वो एक नॉर्मल बेसिक क्राउच रहता है उनका, जिसमें एक वो नॉर्मल पोजीशन में बैठते हैं। अब दोस्तों अगर हमें इसके साथ दो तरीके के क्राउच और है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एक सेमी क्राउच और एक है दोस्तों टच एंड गो क्राउच। और टच एंड गो क्राउच जो है दोस्तों वो अमूमन जो है फास्ट बॉलर को यूज होता है। और ये जो सेमी क्राउच है दोस्तों ये स्पिनर को यूज होता है, फास्ट बॉलर को भी यूज होता है। यानी एक ये ऑलराउंडर सा जो विकेट कीपिंग का जो स्टांस है ये वो है। इसमें हमें हेल्प क्या मिलता है दोस्तों कि अगर जिस विकेट पे बाउंस ज्यादा है, जिस विकेट पे मीडियम पेसर भी बाल रहे हैं और हमें स्टैंडिंग अप होकर विकेट कीपिंग करनी है, तो ये जो हमारे को ये जो स्टांस है सेमी ओपन, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो है दोस्तों अपना नॉर्मल बेसिक क्राउच, उससे हमें क्या अमूमन हम वो स्पिनर को ही यूज करते हैं और उसमें जिस विकेट पे नॉर्मल बाउंस रहता है, स्टंप हाइट तक का बाउंस रहता है, वहां हमें बहुत हेल्प करता है। और अमूमन जो विकेट कीपर रहते हैं इसी तरफ ध्यान देते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा विकेट कीपर बनना है तो आपको सेमी क्राउच और आपको टच एंड गो क्राउच का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सेमी क्राउच क्या है, टच एंड गो क्राउच क्या है और हमारा बेसिक क्राउच क्या है। तो आइए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले कि हमारा बेसिक क्राउच कैसा रहना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों बेसिक क्राउच है, जिसे हम अमूमन जब बचपन से हम कीपिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिक क्राउच क्या रहता है हमारा कि जो हमारे दोनों पैर रहते हैं वो शोल्डर के जितने हमारे खुले रहते हैं, यानी शोल्डर की जितने डिस्टेंस पे ही खुले रहते हैं और एक हम कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हैं। अभी आप देख रहे हो। अब जो मेरा इसमें बॉडी वेट रहेगा बैठते समय वो मेरा कहाँ पे रहेगा दोस्तों, वो मेरा रहेगा बॉल्स ऑफ फीट पे। और इसमें मेरे को दोस्तों ये ध्यान देना है कि जब भी मैं बैठूं ना तो मेरा वेट आगे जाना चाहिए, ना ही मेरा वेट पीछे रहना चाहिए, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा टो पे रहना है। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वो पोजीशन क्या रहेगी। अब देख रहे होंगे दोस्तों कि आप मेरे दोनों पैर जो हैं एक समान खुले हैं, यानी बराबर खुले हैं। अब आप देखोगे दोस्तों कि जब मैं बैठा हूं, मैं एक नॉर्मल पोजीशन में बैठा हूं और मेरा जो वेट है वो बिल्कुल जो है सेंटर है, यानी बॉडी के बिल्कुल सेंटर है और मैं एक रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूं। अब उसके बाद जो दोस्तों आता है कि अब जब मैं बैठा हूं दोस्तों कि ना मेरा वेट जैसे आगे है और ना ही मेरा वेट पीछे है और ना ही मैं ऐसे ऊपर उठ रखा हूं। अब मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूं कि जब भी हम बैठते हैं
तो हमारा बॉल्स ऑफ फीट पे वेट कैसे रहना चाहिए एक विकेट कीपर का। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जब भी मैं बैठा हूं, अब आप देखो जब मैं बैठा हूं तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरा बॉडी वेट है वो ना तो इस तरीके से आगे है और ना ही मेरा हील नीचे जमीन में टच है। मैं जो बैठा हूं दोस्तों वो मैं बॉल्स ऑफ फीट में बैठा हूं और आप डिस्टेंस देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपको मेरे हील में डिस्टेंस दिख रहा होगा और मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठा दिख रहा हूं और मेरा बैक आपको ऐसे कर्व नहीं दिख रहा होगा, ऐसे सीधा ऐसे दिख रहा होगा और हेड मेरा आपको स्टेबल दिख रहा होगा। अब ये तो हो गई दोस्तों हमारी पैरों की पोजीशन की, हमारा बॉडी बैलेंस कीपिंग के टाइम पे कैसा रहना चाहिए। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि हमारी जो ग्लव्स की पोजीशन रहती है, हमारे हेड की पोजीशन रहती है, वो क्या रहनी चाहिए जिससे हमारी विकेट कीपिंग और हमारा क्राउच अच्छा हो सकता है। अब हम दोस्तों जब हम एक बढ़िया पोजीशन में आ गए हैं, अब आप देखो कि जो मेरे हाथ है वो पूरी तरीके से मेरे खुले हुए हैं। अब जब ये खुले हुए हैं तो दोस्तों मेरा जो हेड पोजीशन है वो बॉलर को एक तरीके से बैलेंस देख रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपने ऐसे नहीं करना है, हेड को ऐसे नहीं करना, बिल्कुल स्टेबल रखना है और आपको बॉलर और स्पॉट बिल्कुल साफ दिखना चाहिए और बॉलर को आपको बॉलर का रिलीज पॉइंट से लेके एवरीथिंग आपको क्लियर दिखना चाहिए। और आपका जो ग्लव पोजीशन रहेगा वो इस तरीके से नहीं रहेगा, ना ही आपका इस तरीके से रहेगा। आपका जो हाथ रहने चाहिए वो इस तरीके से रहने चाहिए और बॉडी से दोनों टांगों के बीच में रहने चाहिए। और एक बात का और ध्यान देना दोस्तों आपको कि जब भी आपके जो हाथ हैं वो ऐसे टच नहीं रहने चाहिए यहाँ पे आपके अंडर थाइस में। अगर वो टच हो गए तो दोस्तों आप लॉक हो जाओगे, आपको विकेट के बॉल पकड़ने में दिक्कत आएगा। आपको ऑलवेज ये रिलैक्स रखने हैं और सामने रखने हैं। और ये तो हो गया दोस्तों एक बेसिक क्राउच जिसे हम अमूमन यूज करते हैं स्पिनर्स के टाइम पे कि जिसका जो बॉल है वो नॉर्मल हाइट पे आता है और हम उठ के बस ये पकड़ते हैं और ये पकड़ते हैं, यानी स्पिनर्स को बहुत हेल्पफुल है ये हमारा क्राउच। अब आता है जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हमारा बेसिक क्राउच कैसे रहता है। अब इसी में ही हम जो है सेकंड कैटेगरी है उसमें आते हैं जिसे हम कहते हैं सेमी ओपन क्राउच। और ये जो सेमी ओपन क्राउच है दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो फॉरेनर क्रिकेटर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें आप जोश बटलर को देख लो, आप डीकॉक को देख लो, अभी आप स्टेफर्ड को देख लो न्यूजीलैंड के, या फिर बहुत से फॉरेनर जो क्रिकेटर्स हैं वो ये वाला क्राउच को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बिकॉज क्योंकि वहां जो फॉरेन कंडीशन में जो विकेट्स रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बाउंस रहता है और बाउंस रहने के कारण दोस्तों अगर हमारा एक सेमी ओपन क्राउच है तो हमें बॉल पकड़ने में बहुत ज्यादा इजी रहता है जो बाउंस के साथ आता है। और ये कैसे रहता है दोस्तों कि सेम हमारा बॉल्स और फीट पे वेट रहना चाहिए, बट इसमें जब हम बैठते हैं जो हमारे ग्लव्स रहते हैं वो जमीन में टच रहते हैं, बट हमारा जो हिप बेसिक क्राउच में नीचे रहता है इसमें हमारा थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहता है हिप। और जब हमें बॉल पता है कि बॉल बाउंस होके आ रहा है तो हमें उठने में ज्यादा आसानी होती है, ये देखो बाउंस के साथ। और जो बेसिक क्राउच रहता है उसमें जब हम इस तरीके से बैठे और बॉल बाउंस होके आ रहा है, आप देखोगे कि जब बाउंस होके आता है तो हमारे हाथ लॉक हो जाते हैं। और सेमी ओपन क्राउच में क्या होता है दोस्तों, आप ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आप हाइट के बॉल पकड़ने में आपको आसानी होगी। और इसमें आप देखोगे जब मैं बैठा हूं, अब एक अगर बॉल बाउंस के साथ आ रहा है तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा हूं, मैं एक अच्छी पोजीशन में आ चुका हूं बॉल पकड़ने की। अब मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूं कि सेमी क्राउच कैसा पोजीशन रहता है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये मेरा बेसिक क्राउच हो गया। अब सेमी ओपन क्राउच में मेरा क्या रहेगा, थोड़ा सा हिप ऐसे उठा रहेगा और मैं जब बॉल, अब आप देख रहे होंगे कि जो मेरी बैक है उसकी पोजीशन यही है, बट वो हिप जो मेरा है वो ऑलरेडी पहले उठा हुआ है। और जब हमारा हिप उठा है दोस्तों हमें ये ध्यान देना है कि हमारा हिप अगर उठा है तो हमारे ग्लव्स यहाँ नहीं रहने चाहिए, जमीन में टच ही रहने चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर बॉल नीचे रह भी गया तो हमारा अगर हिप ऊपर है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर हमारे ग्लव्स ऊपर रहे और बॉल नीचे रह गया तो हम नीचे का बॉल नहीं पकड़। इसीलिए दोस्तों हमें सेमी क्राउच करते समय हमें ये बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम जब उठे तो हमारे ग्लव, हमारे हाथ नहीं उठने चाहिए, हमारे हाथ जमीन पे ही टच रहने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे हाथ उठ गए तो हमें नीचे का बॉल पकड़ते समय दिक्कत बहुत होगा। और अगर आप इस चीज की दोस्तों प्रैक्टिस करते हो सेमी क्राउच की भी बेसिक क्राउच के साथ, तो आपको जो हेल्प मिलेगा, आपको ये हेल्प मिलेगा
कि आप किसी भी तरह की कंडीशन में, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप विकेट कीपिंग करने में आपको हेल्प होगा। और आपको दोस्तों ये देखना होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वो सेमी क्राउच का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उससे उनको जो हाइट का बॉल पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और वो जब क्लोज कीपिंग करते हैं स्टैंडिंग ऊपर करके, तो आप देखना कि वो मीडियम पेसर को भी बहुत इजीली कीपिंग करते हैं, बिकॉज वो हाइट के बॉल को पकड़ने के लिए बहुत जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं और उनके आर्म्स लॉक नहीं होते। तो ये तो हो गया दोस्तों सेमी क्राउच का बेनिफिट। और अगर आप सेमी क्राउच के विकेट कीपर हो तो आपको ये बातों का पता होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों जो तीसरी कंडीशन आती है वो आती है टच एंड गो क्राउच। ये टच एंड गो क्राउच अमूमन दोस्तों फास्ट बॉलर पे यूज होता है। और ये कैसे रहता है कि इसमें जो विकेट कीपर रहता है वो ऐसे पोजीशन में रहता है, और जैसे ही बॉलर जंप लेने लगता है, बॉल रिलीज करने लगता है, तो वो टच करते हैं और पोजीशन में आ जाते हैं। और ये अमूमन जो है ये फास्ट बॉलर को यूज होता है। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम फास्ट बॉलर को विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो हमें टच एंड गो क्राउच का पता होना बहुत जरूरी है। इससे दोस्तों हमें जो है कि हम ऐसे पोजीशन, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड के जो इंटरनेशनल विकेट कीपर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले ऐसे बैठे रहते हैं, और जैसे ही बॉलर रन अप पे आता है तो वो अपनी ग्लव्स को सेट करके एक बार ऐसे करते हैं और फिर पोजीशन में आ जाते हैं, और जिससे उनको फुटवर्क करने में बहुत आसानी होती है और वो बॉल को इजी कैरी करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा टच एंड गो क्राउच, जिसको हम मीडियम पेसर की तरफ यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि स्पिनर के टाइम पे ऊपर विकेट कीपिंग करते समय हमें किन बातों का पता होना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि हमारे क्राउच कितने तरीके के रहते हैं, और मैंने आपको बताया कि क्राउच हमारे 3 तरीके के रहते हैं, जिसमें एक बेसिक क्राउच रहता है, एक सेमी क्राउच रहता है और एक टच एंड गो क्राउच रहता है। और जिसमें मैंने बताया कि जो हमारा बेसिक क्राउच रहता है वो हम स्पिनर को यूज करते हैं, और जो हमारा सेमी ओपन क्राउच रहता है वो हम मीडियम पेसर को भी यूज कर सकते हैं, और हम स्पिनर को भी यूज कर सकते हैं। और इसको यूज हम तब करते हैं जब विकेट पे बहुत ज्यादा बाउंस होता है। इसको अमूमन जो फॉरनर यूज करते हैं, जो फॉरनर क्रिकेटर्स रहते हैं, जहां विकेट में बाउंस बहुत ज्यादा होता है। और जो थर्ड है वो टच एंड गो क्राउच, वो होता है दोस्तों एक फास्ट बॉलर के लिए या मीडियम पेसर के लिए। अब अगर दोस्तों हमारा एक बेसिक क्राउच रहा तो आप देखोगे कि हमारा अगर बेसिक क्राउच रहा तो हमें पूरे मैच में कितनी ज्यादा उठक बैठक करनी होगी, और हमारा जो अमूमन जो बेसिक क्राउच में लोड आता है वो हमारे नीज में आता है। और अगर हमारे दोस्तों नीज में लोड आ रहा है तो हमारी जो टांगों की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। बट अगर हमें ये दोनों क्राउच का, इसके साथ ये तीनों क्राउच का अगर हमें पता है तो इसके कॉम्बिनेशन से दोस्तों हमारे को ये हेल्प मिलेगा कि विकेट कीपिंग करते समय हमें रेस्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा, और हम एक रिलैक्स रहेंगे, और हमारा जो कीपिंग का स्किल रहेगा वो और निखर जाएगा। इसीलिए दोस्तों मेरा जो आपको सजेशन है कि अगर आप एक बेसिक क्राउच के साथ ही विकेट कीपिंग कर रहे हो तो आपको साथ में ये 2 क्राउच की भी प्रैक्टिस ऐड करनी होगी, जिससे आपका जो विकेट कीपिंग है वो नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग अप होके कि हमने स्पिनर को विकेट कीपिंग कैसे करनी है, और स्टैंडिंग अप के समय हमें क्या ध्यान देना है। और आज मैं जो आपको ड्रिल बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है कि हैंगिंग बॉल के साथ हमें विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस स्पिनर की कैसे करनी है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि स्टैंडिंग अप के समय हमें कैसे खड़े रहना चाहिए। चलो।